शिकारी ने यह साबित करने के लिए कि वो उस नन्हे भेड़िए को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, भेड़िए के घावों पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, वो भी भेड़िया राजा की पैनी नजरों के सामने। साथ ही उसने अपनी पत्नी को भी सांत्वना दी, जब इसकी टांग ठीक हो जाएगी हम इसे वापस जंगल छोड़ देंगे, शायद फिर ये बड़े भेड़िए हमें नुकसान न पहुंचाएं। भेड़िया राजा शिकारी की नीयत समझ चुका था। उसने अपने नुकीले दांत छिपा लिए और अपने बच्चे को निश्चिंत होकर उनके हवाले कर दिया, फिर चुपचाप वापस जंगल की ओर लौट गए। तभी जाकर उस दंपत्ति ने चैन की सांस ली। शिकारी और उसकी पत्नी ने पूरे दिल से भेड़िए की देखभाल की। कुछ ही दिनों में उसकी टांग ठीक हो गई और वो पहले से भी ज्यादा नटखट और ताकतवर हो गया। उसे ऐसे खेलते देखकर शिकारी को लगा कि अब वक्त आ गया है कि उसे उसके परिवार के पास वापस भेज दिया जाए। लेकिन जैसे ही वो उसे जंगल की ओर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, भेड़िया अचानक से घर के अंदर भाग गया और तभी एक तेज चीख सुनाई दी उसकी पत्नी की। उसे याद आया कि उनका छोटा बेटा अंदर सो रहा था। बिल्कुल बिना वक्त गंवाए वो दौड़ते हुए घर के अंदर गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भेड़िया जिसे वो अभी छोड़ने वाला था, उसके सामने एक जहरीले अजगर को मार चुका था और उनका बेटा उसी कमरे में बेखबर नींद में सो रहा था। तभी शिकारी को सब समझ में आ गया। उस भेड़िए ने अपनी जान की परवाह किए बिना अजगर को मार डाला ताकि उसका बेटा बच सके। उसे बेहद खुशी हुई कि उसने उस दिन उस छोटे भेड़िए को बचाया था। अगर ऐसा न किया होता तो शायद आज उसका बच्चा जिंदा न होता। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब कुछ पास के जंगल में खड़ा भेड़िया राजा देख रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये भेड़िया उनके घर तक आया ही क्यों? कुछ दिन पहले की बात है। शिकारी राजीव रोज की तरह शिकार पर गया था। वो पहाड़ की चोटी पर भेड़िया राजा और उसके साथ एक छोटे भेड़िए को देखकर रुक गया। चंद दिन पहले उसकी बकरी को भेड़ियों ने ही मार डाला था, तो गुस्से में उसने बंदूक तान दी। लेकिन तभी अचानक छोटा भेड़िया फिसलकर पहाड़ से नीचे गिर गया। उसकी चीख सुनते ही भेड़िया राजा घबराकर नीचे भागा। वो भेड़िया एक पत्थर की दरार में बुरी तरह फंस गया था। बाहर निकलना नामुमकिन था। भेड़िया राजा थोड़ी देर कोशिश करता रहा, फिर हार मानकर मदद लाने लौट गया। राजीव का दिल उस नन्हे जानवर की कराहें सुनकर पसीज गया। उसने बिना देर किए रस्सी एक सिरा सूखे पेड़ से बांधा और दूसरा अपनी कमर पर, फिर धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतरा और उस घायल भेड़िए को बाहर निकाला। भेड़िए की टांग बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। उसे इस हाल में जंगल छोड़ना मतलब उसे मौत के हवाले करना था। राजीव उसे अपने घर ले आया बिना ज्यादा सोचे, बस उसका इलाज कर फिर से छोड़ने की सोच के साथ। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में भेड़िया राजा उसकी खुशबू सूंघते हुए उसके घर तक पहुंच जाएगा। जब भेड़िया अचानक उसके आंगन में खड़ा दिखा तो राजीव और उसकी पत्नी डर से कांप उठे। राजीव समझ गया कि अगर उसने भेड़िया राजा को शांत न किया तो उसका परिवार कभी चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने घायल भेड़िए को गोद में उठाया और भेड़िया राजा को सब कुछ समझाया कि उसने उसका बच्चा बचाया है, मारने की कोशिश नहीं की। भेड़िया राजा ने जब देखा कि उसका बच्चा सही सलामत और खुश है तो उसने रोज अपने शिकार को उनके घर छोड़ना शुरू कर दिया। राजीव और उसकी पत्नी की देखभाल से छोटा भेड़िया पूरी तरह ठीक हो गया। इन दिनों में वो भेड़िया उस परिवार के बेहद करीब आ गया था। लेकिन राजीव जानता था कि उसका असली घर जंगल ही है। दिल भारी था मगर उसने हिम्मत करके भेड़िए को जंगल की ओर भेज दिया। भेड़िया राजा पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। दोनों वापस जंगल की ओर चले गए। उस दिन के बाद राजीव के घर की कोई भी बकरी भेड़ियों का शिकार नहीं बनी और उनका जीवन शांति से बीतने लगा।